हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसी। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए है हमारा लाइसोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा गोल्गी अपैरेटस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सी है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। स्तनधारी मैमेलियन आरबीसी मतलब स्तनधारी लाल रक्त कोशिकाओं में ना तो लाइसोसोम पाया जाता, ना गोल्गी अपैरेटस पाया जाता, ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। डैश इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा वैक्यूल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा गोल्गी अपैरेटस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्गी अपैरेटस। ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है, तो गोल्गी अपैरेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है, तो वो गोल्गी अपैरेटस को कहा जाता है। और प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम्स को, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, द पावर हाउस ऑफ सेल। द पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CET के अंदर है ना नॉर्मली क्वेश्चन मतलब नॉर्मल ही लेवल आएगा, इतना ज़्यादा भी टफ नहीं आने वाला, नॉर्मल लेवल ही पूछा जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। डैश इज नोन एज द ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा वैक्यूल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है हमारा न्यूक्लियस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस। कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस को मतलब नाभिक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, न्यूक्लियस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन ए सेल। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन ए सेल। कोशिका में नाभिक की खोज किसने की थी। कोशिका में नाभिक की न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन नंबर डी है हमारा रॉबर्ट डाउनी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की मतलब नाभिक की खोज की थी।
और सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। तो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल की खोज की थी। ये एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के तभी टिक करिएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के कार्यात्मक खंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आरएनए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जीन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन। डीएनए के खंड, क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एचएससी के अंदर पूछे गए हैं, तो प्लीज़ हर क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस इन। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस इन। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाते हैं, जब संग्रहित हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? उसे क्या बोलते हैं जब वो बन जाता है? तो क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा जीन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा डीएनए, ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आरएनए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम्स। तो जब क्रोमेटिन कंडेंस संग्रहित हो जाते हैं तो वो क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ वेयर क्रोमेटिन आर अटैच्ड इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड। द पॉइंट वेयर क्रोमेटिड आर अटैच्ड इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड। गुणसूत्र में क्रोमेटिन जिस बिंदु पर से जुड़े होते हैं, जिस बिंदु से जुड़े होते हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा टीलोमियर। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2018 में एचएससी के अंदर पूछा गया है। ये 2018 में वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि द पॉइंट वेयर क्रोमेटिन आर अटैच्ड इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड। गुणसूत्र में क्रोमेटिन से जब जिस बिंदु से जुड़े होते हैं उस बिंदु को क्या बोला जाता है? तो ये होता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये पूछा गया है कि जिस बिंदु से, मतलब ये है ना दो, इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिन, इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिन, ठीक है। तो ये दोनों जिससे जुड़े होते हैं ना, उस बीच वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सेंट्रोमियर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा टीलोमियर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोमियर। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार रिपीट इसलिए किया है क्योंकि ये क्वेश्चन एचएससी में 2018 में पूछा गया है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? सेंट्रोमियर। अगेन याद रखना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मॉलिक्यूल कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। डैश मॉलिक्यूल कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अणु में कोशिका निर्माण एवं संगठित की सभी इंफॉर्मेशन मतलब सभी सूचनाएं किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा डीएनए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आरएनए, ऑप्शन नंबर सी है हमारा जीन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्रोमेटिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। निम्नलिखित में से किसी आनुवंशिक
आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? हेरिडिटरी मतलब होता है आनुवांशिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा डीएनए मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जीन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा न्यूक्लियस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम। आनुवांशिकी का वाहक किसको बोला जाता है? गुणसूत्र को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम को बोला जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल एंड डैश इज कॉल्ड हेरिडिटरी यूनिट। तो हेरिडिटरी यूनिट मैंने बताया हुआ है आपको, जेनेटिक मटेरियल भी मैं बता देती हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जीन एंड डीएनए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा डीएनए एंड आरएनए, ऑप्शन नंबर सी है हमारा जीन एंड आरएनए, ऑप्शन नंबर डी है हमारा डीएनए एंड जीन। तो जेनेटिक मटेरियल होता है आनुवांशिकी पदार्थ और हेरिडिटरी यूनिट होता है आनुवांशिकी इकाई। तो कौन सा तो आनुवांशिक मतलब जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक आनुवांशिकी पदार्थ है और कौन सा आनुवांशिकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर इनमें से मैंने दिए हैं, तो आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताइए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए और जीन। डीएनए तो होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल एंड डैश इज कॉल्ड हेरिडिटरी यूनिट, मतलब जीन इज कॉल्ड हेरिडिटरी यूनिट। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछे गए भी हैं, तो प्लीज़ हर क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या जो मैं करवा रही हूँ इन क्वेश्चंस के नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम आईडी है ना, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।